अस्सलाम वालेकुम। सेट थ्योरी हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर दी थी और मैंने आपको बोला था कि सेट थ्योरी पे कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। उन्हीं एमसीक्यूज़ को मैंने आज लाया है, 5-10 है। और अगर मुझे फिर से मतलब मौका आया ना बनाने का, मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लाऊंगा इस पर। अब इसके जो 10-12 एमसीक्यूज़ हैं ना, उनको सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा बूस्ट मिले कि होता क्या है इसमें, सेट थ्योरी में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगा, साथ साथ में इनको एक्सप्लेन करूँगा। आप देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, दैट इज़ यहाँ पे आ जाओ। और अब देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका दैट इज़ एम्प्टी सेट। ये जो है ना एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट इज एन, क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, सिंगलटन होता है या कुछ और? देखो एम्प्टी सेट इज एन, एम्प्टी सेट क्या है? क्या ये फाइनाइट, इनफाइनाइट है, सिंगलटन है, फाइनाइट है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखो एम्प्टी सेट को हमने पढ़ा था। एम्प्टी सेट ऐसा होता है जिसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, और जिस सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है ना, उसी को हम बोलते हैं ना एम्प्टी सेट। और आप हमेशा याद रखेंगे, एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट हमेशा और हमेशा क्या होता है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट मीन्स पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसका आंसर आएगा दैट इज पार्ट नंबर सी, दैट इज इट इज अ फाइनाइट सेट। अब इसके बाद ये हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट ऑफ मीन्स पी ऑफ ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? मैंने आपको बोला था पावर सेट हम किसको बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। और मैंने इसके लिए फॉर्मूला भी बोली थी कि अगर आपके पास ए कोई सेट होगा, इसमें n एलिमेंट्स होंगे, तो फिर पावर सेट ऑफ ए में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? 2 पावर n, 2 पावर कॉर्डिनैलिटी। अब मुझे बोलो यहाँ पे कॉर्डिनैलिटी क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 है ना। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है, मुझे बोलो फिर P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 पावर 3। और 2 पावर 3 हमारा किसके बराबर आएगा? 8 के बराबर। हाँ, ये हो गया आपका आंसर 8, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब कोई बोलेगा सर मुझे दिखाइए पावर सेट किस तरह आएगा। देखो पावर सेट में किस तरह आएगा, अगर कोई भूल गया होगा, देखो सेट ऑफ, पहले आएगा ना सेट 1, यहां देखो पहले आएगा सेट 1, फिर आएगा सेट 2, फिर आएगा सेट 3, आ गया ना। फिर आएगा सेट 1 2, फिर आएगा सेट 1 3, फिर आएगा सेट दैट इज 2 3, आ गया। इसके बाद आएगा ना सेट 1 2 3, लास्ट में आएगा 5। इन्हीं को हम बोलते हैं ना सबसेट, दैट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हमारे आगे मीन्स हाँ पावर सेट ऑफ ए में हमारे 8 एलिमेंट्स होंगे, दैट्स इसमें आंसर होगा 8। वो हमने ऑलरेडी करेक्ट किया है। देखो अब इसके बाद हम आएंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ना, ए हमारे पास है, बी भी हमें गिवन है। हमने करना क्या है, इसमें हमने निकालना है a माइनस बी, ए माइनस बी हमने निकालना है। अब देखो मैं a माइनस बी निकाल रहा हूं, देखेंगे आप यहां से। देखो a हमारे पास है ना, यहां b हमारे पास ये है ना। बोलो a माइनस बी में क्या आएगा? अब मुझे बोलो a माइनस बी में क्या आएगा? a माइनस बी में पहले देखो कॉमन एलिमेंट्स को खत्म करना है। कॉमन यहां पे 1, ये खत्म, 2 2 भी खत्म, 3 3 भी खत्म, 4 4 भी खत्म, 0 0 भी खत्म। अब देखो क्या ए में कोई एलिमेंट बचा? नहीं बचा। जब ए में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो फिर a माइनस बी क्या होगा? 5 होगा ना, बिकॉज आपको पता है a माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं विच आर प्रेजेंट ओनली इन a बट नॉट इन b। b में नहीं होने चाहिए, खाली a में होने चाहिए। और हमने जब क्रॉस किया ना, कॉमन एलिमेंट्स को खत्म करना होता है। a माइनस बी में क्या करना है? जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन को खत्म करना है। हाँ, जिस तरह मैंने किया 1 को 1 के साथ, 2 को, 3 को, 4 को, 0 को,
ए में कुछ बचा ही नहीं, मीन्स इट इज एन एम्प्टी सेट। हाँ, बी आपका आएगा एम्प्टी सेट, मीन्स ए माइनस बी इज एम्प्टी। अगर यहां पे कोई पूछेगा सर व्हाट इज बी माइनस ए, बोलो बी माइनस ए क्या होगा। बी में बच गया ना हमारा -1, वो मत है ए में, मीन्स बी माइनस ए हमारा बनेगा -1। हाँ, बी माइनस ए का आंसर यही होगा, लेकिन ए माइनस बी हमारा 5 है। देखो इसके बाद देखो आप, ये है आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज अगर ए सबसेट होगा बी का, मतलब ए का हर कोई एलिमेंट बी में है। देखो इस तरह, ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2, बी में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, यही है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी। हाँ, ए इज सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए का हर कोई एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। अब मुझे बोलो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, मुझे बोलो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जरा निकालो। ए इंटरसेक्शन बी, बोलो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं ना, 1 और 2 आएगा ना। हाँ, 1 और 2 आएगा, दैट्स 1 और 2 आएगा, 1, 2। व्हाट इज 1, 2 इक्वल टू 1, 2 खुद किसके बराबर है, ए के बराबर। हाँ, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी आपको किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। एग्जाम्पल से करना, जिस तरह मैंने इसको किया ना एग्जाम्पल से, इसी तरह आप भी करना। याद रखेंगे, जब ए होगा सबसेट ऑफ बी, तब ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए के बराबर होता है। ठीक है, हाँ, ये ए के बराबर होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ये होगा ए के बराबर। इसके बाद हाँ देखिए, हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए, ऑलमोस्ट सबों के चारों ठीक होंगे। अब देखो इसके बाद, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, मुझे निकालना है पहले ए माइनस बी, फिर बी माइनस ए, फिर उनको इंटरसेक्शन करना है। निकालो पहले ए माइनस ए, बी, ए माइनस बी, पहले कॉमन एलिमेंट्स को खत्म करो। 6 के साथ कैंसिल, बोलो ए माइनस बी में क्या आएगा, ए माइनस बी में आएगा ना 1 7 8। हाँ, दैट इज 1 7 8 आ गया। अब निकालो b माइनस ए, बोलो अब b माइनस ए किसके बराबर आएगा। दैट्स जो एलिमेंट्स b में बच गया ना 2 और 5, 2, 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट्स a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए। a माइनस बी हमारा यहां पे, b माइनस ए हमारा यहां पे। क्या इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, मीन्स दिस इज इक्वल टू 5। इनके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आ रहा है, मीन्स इट्स 5। ये होगा ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या है, एक और क्वेश्चन है, दैट्स क्वेश्चन 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर सच दैट x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 81। मीन्स x के ऊपर स्क्वायर करना है और उसका स्क्वायर 81 से कम या 81 के बराबर आना चाहिए। मुझे बोलना है a में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। अब देखो पहले, जब मैं x का वैल्यू इंटीजर दूंगा ना, चलो मैं पहले दूंगा 0 1 2 3 4, कुछ भी दे दो। 0 स्क्वायर आएगा ना 0, हो गया ना, इससे लेस देन 1। जब आप 1 देंगे वैल्यू, 1 स्क्वायर आएगा ना 1, वो भी है ना 81 से कम। 2 स्क्वायर आएगा ना 4, 4 भी है ना 81 से कम, मतलब कर रहा है ना इसको सेटिस्फाई। जब मैं 3 दूंगा बनेगा ना 9, वो भी है ना कम। 4 दूंगा 16, 5 स्क्वायर 25, इसके बाद 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। आ गया ना 81, आ गया ना बराबर 81 के। मीन्स कहां से कहां तक आ गया, 0 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट्स आ गए। मीन्स जब हम x का वैल्यू फिलहाल 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, अप टू 9 तक आ गए। लेकिन इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं ना, और नेगेटिव का जब आप स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव का मतलब -1 को स्क्वायर करो 1 आएगा, -2 को स्क्वायर करो 4 आएगा, -3 को स्क्वायर करो 9 आएगा, इसी तरह -9 को स्क्वायर करो 81 आएगा। मतलब कहां से,
सबसे कम इसमें -9 होगा, सबसे बड़ा इसमें 9 होगा। मीन्स यस इट कंटेन्स द एलिमेंट्स फ्रॉम -9 टू +9। -9 से लेकर +9 तक सारे आएंगे। मतलब -9 होगा, -8 होगा, -7 होगा, -6 होगा, -5 होगा, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां से यहां तक। अब देखो इस सेट में है, यहां से देखो -9 से लेकर 9 तक, हाँ ये इसका ऑप्शन होगा। यहां देखो 0 से लेकर 9 ये भी है लेकिन सारे नहीं है, मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं आएगा। ये देखो -9 से लेकर -1 तक ना, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अलबत्ता ये भी देखो आप, ये भी इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या करते हैं हम। इसको मैं इरेज करूंगा, आप वेट करेंगे। हाँ चलो देखो, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। n of x is 7, n of 12 is n of y is 12, n of intersection is 3, n of x intersection y is 3, what is x minus y equal to। मुझे बोलो x minus y क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला भी है, अगर आपको x minus y चाहिए ना, x minus y मैंने इसकी फॉर्मूला भी बोली है। x माइनस वाई क्या होता है, n ऑफ x माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, यही है ना इसकी फॉर्मूला। दैट इज n ऑफ x आपका कितना है 7, माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y वो कितना है 3, व्हाट इज 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 आएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मीन्स ऑप्शन ए इसका सही होगा। लेकिन कोई अगर बोलेगा ना सर हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे, हाँ वेन डायग्राम से ही करेंगे। देखो आप वेन डायग्राम से किस तरह हम इसको करेंगे। देखो ये आपका क्वेश्चन है, दैट्स ये वेन डायग्राम से हम करेंगे। देखो ये आपका सेट x है, ये आपका सेट y है। अब देखो इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट्स है, टोटल x में आपके 7 एलिमेंट्स है, टोटल x में आपके 7 है, मीन्स हाँ मिला के इसमें 7 है। दैट इज n ऑफ x इज 7। इसमें टोटल, इसमें यहाँ पे आपके 12 है शायद, एक मिनट रुकेंगे आप, मैं देखूंगा कितने हैं वहां पे। 12 है, हाँ इसमें 12 है। अब अगर इसमें 12 है ना, इसमें 12 है, बोलो ये पोर्शन, खाली ये वाला पोर्शन, ये क्या होता है, यही होता है ना x माइनस वाई, यही पोर्शन है ना x माइनस वाई, दैट्स x माइनस वाई। x माइनस वाई पोर्शन यही होता है। x माइनस वाई अब किसके बराबर होगा, पहले देखेंगे इस सारे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो कितने हैं 7, माइनस करेंगे ये वाला पोर्शन, इसमें कितने हैं 3 है ना। मतलब अगर मुझे ये चाहिए, मुझे इस 7 को माइनस करना है 3, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। हाँ यहां देखो, देखो ये आपकी वेन डायग्राम है, इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स है, टोटल x में 7 है और यहां पे आपके 12 है। ये वाला सेट है x, ये वाला सेट है y, ये हो गया आपका x इंटरसेक्शन y। अब मुझे बोलो, मुझे खाली इस पोर्शन के एलिमेंट्स निकालने, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ना x माइनस वाई। इसी तरह अगर ये पोर्शन होगा, इसको हम बोलेंगे y माइनस एक्स। x माइनस वाई में क्या होता है, दैट्स x माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, यही है ना फॉर्मूला। x में देखो n यहां से भी अप्लाई, n यहां से भी, n यहां से भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, x में बोलो कितने हैं टोटल 7,
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन 3, दैट्स 4 आपका आंसर आएगा। यही आपका आंसर होगा 4, चाहे आप वेन डायग्राम से करो या आप सीधे इसको करो, आपका आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका 4 होगा, मीनस ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन आपका। अब देखो क्या है, फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस। हमने सिमेट्रिक डिफरेंस निकालनी, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने बोला था हम सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन ये सिमेट्रिक डिफरेंस हम एमसीक्यूज में करेंगे। अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होती है, फिर आपको आंसर आएगा। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होती है। सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ इस तरह है, दैट्स अगर आपके पास ए है कोई सेट 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट्स हैं, बी कोई होगा जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 5 6, मुझे पहले निकालना होता है a माइनस बी। निकालो a माइनस बी, क्या होगा, कॉमन खत्म। a माइनस बी निकाल रहे हैं ना, a में क्या क्या बच गया, 1 और 4, मीन्स इसमें आएगा 1, 4। व्हाट इज b माइनस a, b में जो बच गया अब खत्म करके, कॉमन खत्म करके क्या बच गया, 5 और 6। इन ही दो सेट्स को यूनियन करेंगे, दैट इज a माइनस बी यूनियन b माइनस a, इनको यूनियन करो। यूनियन मतलब a माइनस बी के सारे एलिमेंट्स 1, 4 एंड b माइनस a के सारे एलिमेंट्स 5 और 6, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। और ये सिमेट्रिक डिफरेंस हम इस तरह लिखते हैं, दैट्स ए ट्राइंगल बी। सेट्स में हम इसी को बोलते हैं, ए फिर ट्राइंगल बनाते हैं बी, इसका मतलब यही हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर कोई आपको पूछेगा व्हाट इज ए ट्राइंगल बी इक्वल टू, इट्स इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब अगर कहीं पे इस तरह होगा x ट्राइंगल y किसके बराबर आएगा, इट्स x माइनस वाई यूनियन y माइनस x, दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। यही होती है, पहले सेट को माइनस करना है सेकेंड सेट को माइनस करना है फर्स्ट सेट, फिर यूनियन निकालना है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। यही क्वेश्चन हमारा किस में आया था, दैट्स पंचायत में आया था। हाँ, ये है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो आप, हाँ यहां है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ढूंढनी है हमको, सिमेट्रिक डिफरेंस हम ढूंढ रहे हैं। देखो ए सेट आपका ये है, बी सेट आपका ये है, निकालो यहां पे ए माइनस बी। बोलो कैसे निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को खत्म हो गया, खत्म। बोलो ए में क्या क्या बच गया, 1 4 5, बी में क्या बच गया, 7 8 9। अब करो इन दोनों को यूनियन, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, देखो किसके बराबर आएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, यहां पे आपका है b माइनस a। हाँ, जब आप इनको यूनियन करेंगे ना, क्या आएगा, 1 4 5 7 8 9, 1 4 5 7 8 9। देखो इसमें है नहीं, ये नहीं आएगा, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यही था आपका क्वेश्चन, मैंने इसको कर दिया। हाँ, इसके बाद हमारा यहां पे है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देयर आर 30 पीपल इन ए होटल। एक होटल में 30 पीपल है, 17 ड्रिंक टी, 20 ड्रिंक कॉफी, ठीक, 3 ड्रिंक बोथ कॉफी एज वेल एज टी, फाइंड द पीपल हु ड्रिंक कॉफी ओनली। देखो क्वेश्चन को, ओनली है ना, क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करेंगे। ये बंदे हो गए जो टी पी रहे, ये वाले बंदे कॉफी पी रहे।
अब देखो 3 है ना, 3 दोनों पी रहे हैं, मीन्स यहां पे आएगा 3 है ना कॉमन, मतलब जो कॉफी भी पी रहे हैं, जो टी भी पी रहे हैं, वो टोटल 3 है। अब देखो 17 पीपल ऐसे थे ना जो टी पी रहे थे, दैट इज 17 वाले टी पी रहे थे, 17 मतलब इस टी में सारे कितने आ गए, टी में सारे कितने आ गए 17। हाँ, कॉमन में कितने आ गए 3। अब देखो कॉफी में कितने हैं, कॉफी कितने पी रहे हैं, कॉफी टोटल 20 पी रहे हैं ना, मतलब इस सी में टोटल 20 पी रहे हैं कॉफी। लेकिन इसका ये वाला पोर्शन जो है ना, इसमें कितने हैं 3। हमने एक बोलना है ना ओनली कॉफी, ओनली कॉफी के लिए खाली हमें ये वाला पार्ट निकालना है ना, और ये पार्ट किसके बराबर होगा 20 माइनस 3, एंड 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17। 17 पीपल ऐसे होंगे जो सिर्फ क्या पिएंगे, दैट दे ओनली ड्रिंक कॉफी, जो सिर्फ कॉफी पिएंगे, मीन्स 17 होंगे। अब अगर देखेंगे ना, कॉफी को आपने सी से डिनोट किया ना, टी को आपने टी से डिनोट किया ना, आपको चाहिए ओनली कॉफी। ओनली कॉफी के मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस टी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट ड्रिंक कॉफी ओनली, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। ये किसके बराबर होता है, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, यही होता है ना एन ऑफ सी। एन ऑफ सी किसके बराबर है 20 माइनस इंटरसेक्शन में कितने आ गए 3 आ गए ना 3, एंड 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17। आपका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। अब देखो आपका ये वाला क्वेश्चन क्या है, दैट इज आपके पास सेट है 5, ये मैं यहां से समझाऊंगा। देखो आपके पास 5 है, और 5 में आपको पता है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अगर मैं बोलूंगा पावर सेट ऑफ 5, आपको पता है ना पावर सेट के लिए फॉर्मूला है 2 पावर n, लेकिन यहां पे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया 0, ये बनेगा 2 पावर 0। 2 पावर 0 किसके बराबर आ गया 1, मीन्स p ऑफ 5 हमारा 1 के बराबर आएगा। व्हाट इज p ऑफ 5, देखो बेटा, इट इज p ऑफ 5। p ऑफ 5 के बदले हमारा क्या है, p ऑफ 5 के बदले आ गया ना 1। मुझे बोलो पावर सेट ऑफ दैट सेट विच हैज 1 एलिमेंट, जिसमें एक एलिमेंट होगा, ये बनेगा ना 2 पावर 1, फिर 2 पावर 1 क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, 2 पावर 1 आपका 2 के बराबर आएगा। अब यहां से देखना, पहले हमने निकालना था पावर सेट ऑफ 5। देखो करना क्या है, इस 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ 0, क्योंकि इस 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, दैट्स पावर सेट ऑफ 0 का मतलब है 2 पावर 0। वो किसके बराबर आएगा, दैट इज पावर सेट ऑफ 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, एंड पावर सेट ऑफ 1 ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं 2 पावर 1, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर इस तरह होता पावर सेट ऑफ 5, बोलो क्या आएगा, देखो क्या करना है, पावर सेट ऑफ व्हाट इज पावर सेट ऑफ 5, दैट्स इक्वल टू 0, इसमें कोई है ही नहीं, हाँ दैट्स 2 पावर 0, एंड 2 पावर 0 हमारा किसके बराबर होता है, दैट्स इसका आएगा 2 पावर 0, हाँ दैट्स पावर सेट ऑफ 2 पावर 0 इज 1। इसके बाद दैट्स p ऑफ व्हाट इज पावर सेट ऑफ 1, दैट्स 2 पावर 1, हाँ 2 पावर 1 दैट्स पावर सेट ऑफ 2। अब मुझे बोलो पावर सेट ऑफ 2 क्या बनेगा 2 पावर 2, जो यहां पे होगा वो 2 को पावर, यहां देखो यहां था ना आपका p ऑफ 5, हाँ यही था, हाँ जी, इसका वाला वैल्यू है ना 0, p ऑफ 5 0 बनेगा p ऑफ 0, ये आ गया ना p ऑफ 0, ये बनेगा p ऑफ 0 का मतलब है 2 पावर 0, ठीक है, हाँ अगर ये 2 पावर 0 बन गया, 2 पावर 0 किसके बराबर है 1, व्हाट इज p ऑफ 1, दैट्स इक्वल टू 1, इट्स 2 पावर 1, हाँ ये बनेगा 2 पावर 1। अब देखो एक p हमने कैलकुलेट किया,
एक p हमने कैलकुलेट किया, दूसरा p हमने कैलकुलेट किया, आ गया ना 2 पावर 1 पे, हम दैट्स 2 पे आ गया ना। अब ये वाला p अप्लाई करो, व्हाट इज p ऑफ 2, p ऑफ 2 बनेगा ना 2 पावर 2, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, यही है। अब यहां आ जाओ, अपने क्वेश्चन में वापस आ जाओ, देखो ये था, यहां से मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो p ऑफ 5, ये था आपका क्वेश्चन, दैट्स p ऑफ पावर सेट ऑफ, बोलो पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट्स होंगे, कोई नहीं होता है, और पावर सेट ऑफ p में अगर कोई नहीं होता है ना, ये बनेगा ना फिर 2 पावर 0, दैट्स इक्वल टू, बिकॉज पावर सेट की फॉर्मूला होती है ना 2 पावर n, यहां इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, बनेगा 2 पावर 0, वही मैंने यहां पे लिखा। इट इज p ऑफ 2 पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब मुझे बोलो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, p ऑफ 1 में, p ऑफ 1 में होंगे ना 2 पावर 1, और 2 पावर 1 आपका 2 के बराबर होता है, दैट्स ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। अब देखो यहां पे a आपके पास है, b आपके पास है, आपने निकालना है a माइनस a इंटरसेक्शन b। देखो पहले निकालेंगे a इंटरसेक्शन b, निकालो a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ना, 2 एंड 3 है ना कॉमन, निकाला मैंने 2 एंड 3। अब निकालो a माइनस a इंटरसेक्शन b, a माइनस a इंटरसेक्शन b, बोलो इसमें क्या आएगा। ऐसे एलिमेंट्स जो a में होंगे लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं आने चाहिए। पहले देखो इन दो सेट्स की डिफरेंस मुझे चाहिए, देखो डिफरेंस क्या होगी, पहले 2 एंड 2 खत्म, 3 एंड 3 खत्म, वहां बचेगा क्या 1 एंड 4, मीन्स a माइनस a इंटरसेक्शन b आएगा 1,4, और 1,4 आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये थे आपके क्वेश्चंस, मैंने 12 तक रखे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप इससे ज़्यादा भी ट्राई कर सकते हो। मुझे कोई और मिला दिमाग में, मुझे कुछ और कंसेप्ट आ गया, मैं फिर से दिखा दूंगा। ये सारे मैंने सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपका 1 मार्क्स एटलीस्ट बनेगा, इससे ज़्यादा लेवल वो नहीं देगा। आप इनको खुद चेक भी कर सकते हो, कर सकते हो। यहाँ देखो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका सेकेंड था, थर्ड था, एंड ये फोर्थ था। इसी तरह यहाँ पे मैंने दिया था आपका 5th वन, 6th वन, 7th, 8 यहाँ पे गलत है, 8 यहाँ पे है। इसी तरह ये थे आपके क्वेश्चंस, आप इनको देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, आप इनको ट्राई कीजिएगा। जहाँ पे कहीं पे डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपका आंसर मिलेगा। होप यू गेट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, एंड बाकी जो होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप ट्राई कीजिएगा, कहीं पे डाउट होगा मुझे पूछिएगा। थैंक यू।